औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मज़मून जो है मौजूदा ज़माने की मुफस्सिरीन की कहानियाँ। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि 14वीं सदी में कुरान ज़मीन में से सुरैया सितारे पर चला जाएगा। गोया ये वो ज़माना था कि कुरान की जगह बाद कुरानी तफसीर ने ले ली, और ऐसी बात कुरानी तफसीर ने बेसरोपा कहानियों पर जोर देना शुरू कर दिया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान को दोबारा ज़िंदा किया और आपने मौलवियों के तफसीरी गलत अकायद का रद्द पेश करके अहमदियत के अकायद की बुनियाद कुरान पर रखी। ऐसे अकायद नज़रियात आपकी कुतब और सिलसिला के दूसरे मुस्तनद लिटरेचर में मौजूद हैं। जो चाहे आसानी के साथ असल कुतब का मुतालिया कर सकता है, जबकि मौलवियों के चंद राजल वक्त खिलाफ कुरान और खिलाफ अकल अकायद नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। इंसानी पैदाइश के मुतालिक जो इनका ख्याल है, उलमा की तफसीरों में ये फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतल्लिक़ जो बहुत सी कहानियाँ मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों में दाखिल कर दी हैं कि खुदा ने सुने हुए गारे से आदम का पुतला तैयार किया, फिर इसमें रूह डाली। किसी ने लिखा कि हफ्त तकलीम की मिट्टी इकट्ठी करके इस आदम का पुतला बनाया, फिर सुखाकर पकाया। जब वो खन खन बजने लगा तो इसमें रूह डाल दी। जबकि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम ज़िंदगी कायम फरमाया, इसमें चीज़ें फिलफौर वजूद नहीं पकड़ती, बल्कि तदरीज तरक्की के मराइल से गुज़र कर ही तकमील पाती हैं। कुरान करीम से पता चलता है और जदीद साइंस के इंकशाफ भी कुरान की तायीद करते हैं कि कायनात भी यकदम आलम वजूद में नहीं आई, और ना ही कुन के हुक्म से ये हुआ कि ये यकदम ज़मीन या निज़ाम शमसी, ये चाँद सितारे और सैयारे इस हालत में फिलफौर पैदा हो गए। और ज़मीन के बारे में जैसे वो ख़ुद फरमाता है कुरान करीम में, पहले दुखान की सूरत में थी, फिर वो इसराफ से सुकड़ना शुरू हुई और आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर गई, और इस आग के गोले की सतह आहिस्ता आहिस्ता लाखों बरस पर मुहीत अरसे के बाद ठंडी होनी शुरू हुई। इसके सुकड़ने के नतीजे में अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक ज़मीन की सतह पर पहाड़ उभरे, गहराइयाँ समुद्रों में तब्दील हुई, पानी के वजूद से तरह तरह की नबातात पैदा हुई। इन्हीं मैक्रोसेल से, इसी नबातात के मैक्रोसेल से फिर इंसान मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता हुआ अपनी मौजूदा शक्ल में वजूद में आया। पहले हैवान और इंसान में बहुत मामूली सा फ़र्क था, मगर इंसान तदरीजी तरक्की के मराहिल से गुज़रता हुआ फिर इसे अल्लाह ताला ने बेहतर दिमाग और नुतक की सलाहियतों से नवाजा, जिसकी वजह से आज वो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। गर्ज़ कुरान करीम बताता है, यानी इस तफसीर कुरानी के बिल्कुल बरखिलाफ ये बयान हो रहा है कुरान करीम का। कुरान करीम बताता है कि दुनिया को पैदा करने में तदरीजी तरक्की को मद्देनज़र रखा गया। पहले आसमान, ज़मीन, नबातात और जानवरों को पैदा किया। इन तमाम तग़य्युरात के जो लाखों करोड़ों सालों में हुए, इंसान को पैदा किया। जबकि मौलवी नज़रियात के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी को लिया, मिट्टी का पुतला तैयार किया, मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी गई, बाद इसके फिलफौर जीता जागता इंसान वजूद में आ गया। इस फर्जी कहानी को इंसानी अकल मौजूदा साइंस तस्लीम करने के लिए कतन तैयार नहीं। जिनका ये जो तफसीरों में मौलवी जिन अब आने लगा, जिनका हकीकी और मानवी इतलाक़ पुराने मुफस्सिरीन ने ख्याली जिन बूत पर बहुत काम किया है, जिनकी बेसरोपा रवायात इनकी तफसीर का हिस्सा हैं। मौलवी ने जिन बूत को इस्लामी अकीदा का लिबास पहना दिया। आज ये इस्लामी अकायद
मशरिक कल्चर का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। मौलवी राजुल वक्त अकीदा की रूह से जिन जादू को एक ऐसी ताकत करार दिया हुआ है, गोया जिन्नात के सामने इंसान का इख्तियार यकसर ख़त्म हो जाता है। हिस्टेरिया का नफसियाती जज्बाती मरीज़ नौजवान लड़के लड़कियों के नफसाती जज्बाती आर्ज़ों को जिन का साया का नाम दिया जाता है। जिन के साया उतारने के लिए इसका इलाज मौलवी का या काले जादू के नाम निहाद पेशेवर प्रोफेसरों के बस की बात है, और कोई नहीं इनका जिन उतार सकता। कुरान करीम में ऐसी किसी जिन्नाती ताकत का जिक्र नहीं जो इंसान को यकसर बेख्तियार कर दे। हिस्टेरिया का नफसियाती और कुरान करीम में हमने और इससे जबर से अपना मन, कोई ऐसा बयान नहीं कि बेख्तियार कर दे और इनको जबरन अपने मन पसंदा काम करवाए, यानी जिन जो काम करवाना चाहे से करवाए। कुरान करीम में है कि हमने जिनों इंसको अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है, यानी यहाँ जिन से मुराद बड़े लोग और इनसे मुराद आमतुल नास अवाम, जबकि मौलवी जिन अजीबुल गरीब मखलूक हैं। किसी की अकल पर सवार हो सकता है, लोगों से गलत किस्म के अमाल करवा सकता है। फिर अरबी में जिन का लफ्ज़ अलग मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मसलन आसलम ने फरमाया कि हड्डियों से इस्तंजा नहीं किया करो, हड्डियाँ जिनों की खुराक है। उस ज़माने में बैक्टीरिया का तसव्वुर भी कोई नहीं था। आज मालूम हुआ कि हड्डियाँ बैक्टीरिया की खुराक है और इससे वाक़तन इंजरी हो जाती है, यानी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो आज़म को अल्लाह ताला ने किसी ऐसी मखलूक की खबर दी थी जो मख्फी थी, यानी जिन का मतलब मख्फी है, मख्फी कुव्वतें हैं, पहाड़ी कुव्वतें भी कहा गया है, और मख्फी तौर पर जो बड़े बड़े लोग अपने अवाम से दूर रहते हैं उनको भी जिन कहा गया है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक बैक्टीरिया की भी है, यानी ऐसी ज़िंदगी की किस्में जो आँख से नज़र ना आती हूँ, मख्फी हूँ। तो आसलम ने या जिनका लफ्ज़ हर मख्फी मखलूक के लिए अरबी में बोला जाता है। जिन्नात तजरी मिन ताहतिल अनहार, अरबी डिक्शनरी में इसकी बकसरत मिसालें मिलती हैं। मसलन कुरान करीम में जान का लफ्ज़ शाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, और अरबी में जिन शाम को भी कहते हैं क्योंकि वो छुप जाता है, बिलों में रहने वाली मखलूक है। जिनका लफ्ज़ पहाड़ी कौमों के लिए भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और जिनका लफ्ज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कब्ज़े में जो पहाड़ी कौमें दी गई थी कबायली टाइप की, इनके लिए भी कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है जिनका लफ्ज़। हालांकि साथ ही यह भी फरमा दिया मुकर्ररीना फिल असफाद, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। अगर वो जिस्मानी जिन नहीं थे तो जिन के लिए वो जंजीरों में जकड़े जा सकते, तो वो जंजीरों में नहीं जकड़े जा सकते थे। दूसरी जगह इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो रूहानी जिन थे फिर जंजीरों की ज़रूरत ही नहीं थी, जो जिन नज़र नहीं आते, मौलवी जिन जो है पेश करता है। तो दूसरी जगह आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गोते लगाते थे, तो अगर वो आग थी तो आग गोते लगाकर ख़त्म हो जाती है। चुनाचे जिन का लफ्ज़ कुरान करीम ने मुतफरक मैनों में इस्तेमाल फरमाया। सूरत रहमान आयत 34 में फरमाया माशर जिन्ने वाल इंस, तुम अगर चाहते हो कि आसमान और ज़मीन की कतारों से निकल जाओ, इसको मुखातब किया है, तो निकल जाओ तो निकल कर दिखाओ, यानी बड़े छोटे लोग जो हैं इनको बताया गया, मुखातब किया, निकल कर दिखाओ। फिर यहाँ भी इंसानों के अलावा जिनों का कोई वजूद नहीं, क्योंकि अरबी मुहावरा से साबित है कि जिन बड़ी कौमों को भी कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम नास के लिए भी ये ऐसा फरमाया गया है हमने जिनों इंसको के लफ्ज़ को अपनी इबादत अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, ये भी है। यहाँ भी जिनों इनसे मुराद बड़े और छोटे लोग हैं, मगर कुरान कहीं भी मौली के जिन का तसव्वुर यानी जिनों बूतों जैसी मखलूक का जिक्र कुरान करीम में नहीं मिलता। तफसीर कबीर से माखज़ करता है यह मज़मून जो मैंने बयान किया। फिर अहयाए मौता यानी मुर्दों को ज़िंदा करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो सूरत बकरा में फरमाया गया आयत 131 में ये जो जिक्र है कि ऐ मेरे रब मुझे बता कि तू मुर्दे किस तरह ज़िंदा करता है।
अल्लाह ताला ने इसी आयत यानी रूहानी तौर पर ज़िंदा करने की मिसाल 4 परिंदों की मिसाल दी कि इनको सुधाए, फिर एक पहाड़ पर इनमें से एक एक हिस्सा को रख दे। मौलवी इसका ये मतलब है कि लिखते हैं कि उसका कीमा बनाकर ना उसके हिस्से जो हैं कीमे के वो पहाड़ों के ऊपर रख दे, फिर उसने कैसे कीमे ने वो मुर्गा बनना है या परिंदा बनना है। फिर एक एक हिस्सा को बुलावे वो तेरी तरफ चले आएंगे, यानी मौलवी के मुताबिक वो फिर दौड़े चले आएंगे परिंदे जिनका कीमा किया गया हो। यहाँ परिंदों से मुराद आपके सदाए हुए दाई अल्लाह मुराद हैं। ये है इसका मतलब कुरान करीम में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मुबल्लिगीन हैं, ना कि परिंदों का गोश्त। लेकिन मुफस्सिरीन ने इस आयत में यह वाक़या बयान सरोपा अजीब गरीब बयान किया है कि वो परिंदे बनाए गए, पहले उनका कीमा बनाया गया, फिर पहाड़ों में तकसीम किया गया, उसके पहाड़ियों पर उनको बुलाया गया। तो बताया गया कि जब आप दाई अल्लाह खुदा की तरफ बुलाने वालों की तरबियत करेंगे, उनको सदाएँगे, जब उनको बुलाएंगे किसी कुर्बानी के लिए वो अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक कहते हुए हाज़िर हो जाएंगे। ये है उस आयात का मफ़हूम। फिर मुफस्सिरीन ने जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ वाक़यात बयान किए हैं, बेसरोपा इसराइली रवायत को आपकी पैदाइश वो सारी बाइबल में से लिए हैं, लेकर वफ़ात के बारे में भी बफूली अमल दखल है उसका, जो ईसा अलैहिस्सलाम की बातें बयान हुई। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने आपका मर्तबा बढ़ाने की गर्ज से ईसा अलैहिस्सलाम का ईसाइयों को भी पीछे डाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चंद वाक़यात मौजूदात जो मंसूब किए गए हैं, मसलन बातें करता था लोगों से बीच झूले के, यानी जब बचपन में पैदा होते झूले में पड़ गए। मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर दोबारा आएंगे, फिर वो बातें भी झूले में करने वाला था, फिर वो आसमान पर भी जाकर दोबारा आएंगे। शिया मुफस्सिरीन के मुताबिक वो बचपन और बुढ़ापे में यकसा बातें करेगा, बचपन से ही नबूवत शुरू कर देगा, यकसा बातें करेगा। फिर मसीह अलैहिस्सलाम के परिंदे बनाना, मादरदाद अंधों और बरस वालों को अच्छा करना। मुफस्सिरीन ने ऐसे मौजूदात से अपने तफसीर को खूब जीनत बख्शी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया और मौजूदात दिखाए तो लोगों ने दरख्वास्त की कि चमगादड़ पैदा करें। ये तफसीर बयान हो रही है। आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर इसमें फूंक मारी, वो उड़ने लगी। जब आपके वक्त में बरस का मर्ज आम हो गया जिसका इलाज मुमकिन न था, अक्सर ऐसे मरीज़ ईसा अलैहिस्सलाम के पास लाए गए। आपने एक एक दिन में 50,000 मरीज़ों का इलाज किया। ऐसे सब मरीज़ तंदुरुस्त हो गए। एक बुढ़िया औरत के लड़के का जनाजा आपके सामने से गुजरा, आपने दुआ फरमाई, वो जिंदा होकर लाश बरादरों के कंधों के से उतर पड़ा। वो लड़का जो था, एक साम बिन नू जिनकी वफ़ात को हज़ारों बरस गुजर चुके थे, लोगों ने आपसे ख्वाहिश की ईसा अलैहिस्सलाम से इन्हें ज़िंदा कर दें। जब इसकी कब्र की निशानदेही की गई तो आपकी दुआ से वो कब्र में ज़िंदा उठ खड़े हुए वगैरह वगैरह। तो ये वो कहानियाँ हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। तो आज़ सल्लम जो है, जो ज़िंदा नबी हम कहते हैं रूहानी लिहाज से दुनिया में ज़िंदा नबी हैं, वो अगर गए थे मेराज पर तो वो तो गए और वापस आ गए कुछ अरसे में ही। तो ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा तो नौजुबिल्लाह जो ये बयान कर रहे हैं, वो तो 2000 साल से वो बग़ैर खाने पीने के, बग़ैर ऑक्सीजन के वहाँ बैठे हुए। तो सोचना ये चाहिए कि ये तफसीर जो हैं ये इस्लाम के लिए किस कदर ख़तरनाक हैं, किस कदर तबाहकुन हैं। इसी तरह मसीह मऊद के बारे में, आमद के बारे में बड़े तसव्वुरात बिगड़े हुए हैं कि उलमा कहते हैं कि पुराना ईसा ज़िंदा आसमान पर बैठा हुआ है, वो जिस्म समेत उतरेगा और उम्मत मुहम्मदिया पर जो चाहे करती रहे। अब जो तूफ़ान मचना है, मिटना है, जंगों में बर्बाद होना है, वो सब बेशक होता रहे, हैं जी, लेकिन वो जब उतरेगा तो फिर ही इनकी मुसलमानों की कोई खबर लेगा।
और सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए वो सारी दुनिया को फतह कर देगा उतर से। जबकि नसूल मसीह की हकीकत और मसीह महदी एक ही वजूद है। अब ये हमारे लिटरेचर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसको पढ़ा जा सकता है। जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने और आन सल्लम की पेशन गोइयों से इंतबाह करते हुए इंकशाफात किए हैं कुरान करीम से, अहादीस की रूह से, वो जो अकायद सही हैं वो कुरान की बुनियाद है, उसी के मुताले की ज़रूरत है। वही सच्ची तफसीर है, वही कुरानी तफसीर है, वही आज के इन गलत अकायद को रद्द करने वाली तफसीर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।